एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव को भगवान ब्रह्मा जी पर क्रोध आ गया। अब ब्रह्मदेव जिनके 5 मुख थे, और ज्ञाताओं में ज्ञाता, विद्वानों में विद्वान ब्रह्मदेव के 5 मुख, भगवान विष्णु के पिताजी का नाम ज्ञात करने के लिए उन्होंने एक पर्वत का मंथन करा, एक पहाड़ का भ्रमण मंथन किया और उसमें से शिवलिंग प्रकट हुआ। ये दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग था जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया था। सबसे पहला शिवलिंग। अब वो शिवलिंग प्रकट हो गया, पर ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रकट नहीं हुआ कि इस शिवलिंग का चरण कहाँ है, इस शिवलिंग का शीश कहाँ है। चरण और शीश को ढूंढने की दोनों के भीतर एक भाव जागृत हो गया। भगवान विष्णु भगवान शंकर का ना शीश देखना चाहते थे, ना भगवान शंकर का चरण देखना चाहते थे, क्योंकि भगवान विष्णु को मालूम था कि देवाधिदेव महादेव की करुणा ही बहुत है, तो चरण और शीश देखने की जरूरत ही क्या पड़ेगी, उसकी कृपा ही बहुत है। पर ब्रह्मा जी के मन में विश्वास जागृत नहीं हुआ और ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि मुझे कुछ भी करके, ब्रह्मा जी ने विचार करा कि भगवान शंकर का शीश कहाँ है, चरण कहाँ है, जरा मैं पता तो करूं। और ब्रह्मदेव के मन में यह भाव जागृत हुआ और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं भगवान का शीश देखने जाऊं कि चरण देखने जाऊं, आप जो कहेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। आप जो बोलेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। आप कहें तो मैं शीश का दर्शन कर लेता हूं, आप कहें तो मैं चरण का दर्शन कर लेता हूं, आप जो बोलेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान विष्णु ने कहा, एक काम करो ब्रह्मदेव, अगर तुम शिव जी को जानना ही चाहते हो तो भगवान शंकर का शीश का दर्शन तुम कर लो, मैं चरण का दर्शन कर लेता हूं। ये हमने पहले भी शिव महापुराण में वर्णन किया, पहले भी इस कथा में अपन ने इसका स्मरण किया। और ब्रह्मा जी भगवान शंकर का शीश देखने के लिए चले। जब ब्रह्मा जी भगवान शिव का शीश देखने के लिए चले तो इतने ऊपर पहुंचते गए, इतने ऊपर पहुंचते गए, इतने ऊपर पहुंचते गए कि ढूंढते ढूंढते जब थक गए तब केतकी के पुष्प को उन्होंने तोड़ लिया और उस केतकी के फूल से कहा कि तू चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। केतकी के फूल ने मन में विचार करा कि मैं क्यों झूठ बोलूं, तो कहा मैं तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। थोड़ा सा एक चुटकी मात्र का भी जब भीतर लोभ उत्पन्न होता है तब जीव नष्ट हो जाता है। और वो केतकी के फूल के भीतर ये बात प्रकट हो गई। अब केतकी के फूल ने कहा कि मेरी बात को अगर भगवान विष्णु ने नहीं माना तो जवाब कौन देगा। तो कहा, एक गौ माता को रोका, गाय को लेकर चले गए कि गौ माता तो भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। तो गाय कहती है मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे झूठ बोलने का लाभ क्या होगा, फायदा क्या होगा। तो कहा, घर में सबसे पहली रोटी जो बनेगी वो गाय मैं तुझको दूंगा। ब्रह्मा जी ने ये लेखनी में लिख दिया कि घर की सबसे पहली रोटी गौ माता को दी जाएगी। और गौ माता ने उस एक रोटी के लिए झूठ बोलने की हाँ भर ली। अब एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोलने की हाँ भर ली। आए नीचे, भगवान विष्णु से पूछा, ब्रह्मा जी ने, क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिल गया, क्या आपको चरण प्राप्त हुआ भगवान शंकर का। भगवान विष्णु ने एक शब्द में कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिला,
भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी के सामने भगवान विष्णु से कह दिया, नारायण मैं आपको आशीर्वाद वर के रूप में प्रदान करता हूं कि तुमने सत्य बोला, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सत्यनारायण के रूप में पूजा जाएगा। आप सत्यनारायण के रूप में पूजे जाओ।